नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। अब से 9 घंटे बाद सुबह 7 बजे से 199 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जी हां, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार मतदान करेंगे और वोटिंग से पहले राजस्थान का सियासी मिजाज और गणित समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्हें जानते हैं कि आखिर राजस्थान के मुद्दे क्या इस बार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सामने निकल कर आए हैं। पहली बात बता दें, ईआरसीपी की तरफ से लगातार वार किया गया कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी ने कहा कि ये तो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। अपराध, महिला सुरक्षा भी राजस्थान के चुनावी मुद्दों में जोर शोर से उठा। बेरोजगारी का मसला, रोजगार देने के वायदे किए गए हैं चुनाव घोषणा पत्र में। पेपर लीक का मसला भी सामने आया है। तो भ्रष्टाचार को लेकर भी एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिया। लाल डायरी की गूंज भी इस चुनाव में सुनने को मिली है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि बड़ी योजना है। बीजेपी भी इस पर खुलकर बताया। बीजेपी ने कहा कि हम इसको लेकर कमेटी बना चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी वार पलटवार देखने को मिला। तो ये तमाम वो मुद्दे जो राजनीतिक दलों की तरफ से, स्टार कैंपेनर्स की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से जनता के सामने लेकर जाए गए। और अब जनता को यह चुनना है कि कौन सा मुद्दा उसके करीब है, किस पार्टी ने किस मुद्दे पर किस तरीके से बात रखी है। वो उसी लिहाज से अब अपना वोट कास्ट करेगा, मतदान करेगा। और ये तमाम मुद्दे के करके आपकी स्क्रीन पर आते हुए, जिसके बारे में बता रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा प्रमुख रूप से यहां पर छाया रहा। कांग्रेस की गारंटियां यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने आई। बीजेपी ने पलटवार किया। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर भी लगातार यहां पर चर्चा की गई। अपराध एक बड़ा मुद्दा यहां पर दिखाई दिया है। इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी लगातार सियासी दलों की तरफ से अपने अपने तरीके से बात रखी गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। 199 पर वोट डाले जाएंगे क्योंकि एक प्रत्याशी की देहांत की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 199 सीटों पर मतदान होगा। कुल मिलाकर 1874 उम्मीदवार प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। यानी उनकी किस्मत का फैसला आपको करना है, वोटर्स को करना है। 1691 इनमें पुरुष मतदाता हैं। और अगर पुरुष उम्मीदवार है, माफ कीजिएगा, महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 183। जी हां, 1691 पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों की संख्या 183, 183 की संख्या यहां पर महिला उम्मीदवारों की अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफिक्स, कुल वोटर्स की बात की जाए 5,29,31,152 वोटर्स इस बार मत डालेंगे। यानी कल होने वाले मतदान में 5,29,31,152 वोटर हैं। और चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है, सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत सामने आए और पिछले बार के सारे रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत के ध्वस्त हो जाएं। पुरुष वोटर की संख्या 2,74,74,849। महिला वोटर की संख्या भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 2,53,13,458 महिला वोटर वोट कास्ट करेंगे। युवा वोटर्स बहुत जरूरी है, 18 से 19 साल, यानी कि पहली बार वो मतदान करेंगे। 22,71,000 उनकी संख्या है, 647 भी इसमें जोड़ दीजिए। और इसके अलावा युवा वोटर्स को लेकर सभी ने अपने अपने बातों को सामने रखा है। युवा वोटर्स में भी बहुत इस वक्त एक तरह से कहें कि उत्सुकता है मतदान करने को लेकर, और अलग अलग तरीके से युवा वोटर्स को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारी यहां पर की गई है। वैसे राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पर कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है। इन हॉट सीटों पर हार जीत से ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज इस बार मुकाबले में फंसे हुए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मरुधरा का सियासी रण हर बार बड़ा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में इतिहास को दोहराने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 30 सालों से बनी सियासी नियम को कायम रखना चाहती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे कई सीटों का मुकाबला कांटे का हो गया है। ऐसी ही सीटों का गुणा भाग हमने भी किया है और अब
हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में वोटों को लेकर भयंकर सियासी लड़ाई होगी, जो प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इन्हीं सीटों में एक सीट है सरदारपुरा भी, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मैदान में है। अशोक गहलोत 5 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो इस सीट से विधायक रहते हुए सीएम भी बने हैं। बीजेपी के महेंद्र राठौर गहलोत को चुनौती दे रही हैं। राठौर जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उन्हें ये टिकट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश पर मिला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई काफी पुरानी है। वहीं झालावाड़ जिले की झालरापाटन सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। झालरापाटन से 2018 में वसुंधरा ने मानवेंद्र सिंह को हराया। वसुंधरा 2003 से चुनाव जीत रही हैं। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इस बार रामलाल चौहान पर दांव खेला है। हालांकि वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को बड़ी चुनौती देनी होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, तो बीजेपी ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 1 दशक बाद दोनों आमने सामने है। 2013 के विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने महरिया को भारी अंतर से हराया था और सीट बरकरार रखी थी। संयोग से दोनों एक ही समुदाय जाट से हैं। महरिया सीकर से 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं एक कड़ा मुकाबला सवाई माधोपुर में भी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। 5 बार की विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद आशा मीणा बीजेपी से बगावत कर चुकी हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दानिश से है। ये सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। चित्तौड़गढ़ की नाथद्वारा सीट भी हॉट सीट है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी और मेवाड़ राजवंश के बीच होगा। कांग्रेस ने यहां से स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज है। नाथद्वारा में मुकाबला टाइट होने की बात कही जा रही है। सीपी जोशी के लिए नाथद्वारा मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी ने विश्वराज को उतारकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजर होगी। हालांकि हॉट सीटों में एक सीट टोंग भी है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को खड़ा किया है, जिनकी लोकप्रियता और करिश्मा पूरे टोंग जिले में बरकरार है। टोंग सीट मुसलमान, गुजरों और एससी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है। पायलट ने 2018 का चुनाव 54,179 वोटों के अंतर से जीता था। पायलट को रिकॉर्ड 64% वोट मिले थे। वहीं एक और सीट हॉट सीट चूरू की तारानगर भी बन गई है। कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र बुढ़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। बुढ़ानिया 1985, 1996, 1998 में चूरू से सांसद रही हैं। 1993 में सरदार शहर से विधायक भी रही हैं। 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में तारानगर से विधायक का चुनाव जीता। पिछले बार उन्होंने बीजेपी के राकेश डांगड़ को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर से है। राठौर भी 1990 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये तो कुछ एक ही ऐसी हॉट सीट थी जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वैसे सियासी सफर में ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। कब कौन अपने हो जाएं और कब बेगाने हो जाएं, ये हालात तय करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही बानगी देखने को मिल रही है, जहां भतीजी सियासी रण में चाचा को धूल चटा देने पर आमादा है, तो कहीं पिता और पुत्री के बीच
सियासी घमासान मचा है। सियासी चौसर में दांव पर लगे रिश्तों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि राजनीति में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं होता। इसका एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान भी बन गया है। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ परिवार से ज्यादा सियासत अहम हो गई है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। कहीं 20 से अधिक बार हारने वाला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो कहीं जमीन बेचकर चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जयपुर जिले में आने वाली बस्सी विधानसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है। इस सीट की लड़ाई इसीलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस से पूर्व आईपीएस लक्ष्मण मीणा चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को टिकट थमा दिया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके गांव भी आसपास ही हैं। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। अब दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में हैं। प्रदेश की दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा सीट सीकर जिले की दांता रामगढ़ है, जहां पति और पत्नी ही आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं, जबकि उनका मुकाबला उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह से है। रीटा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। रीटा सिंह दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह की पुत्रवधू हैं। रीटा वर्तमान में राजस्थान में जेजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पति पत्नी के बीच होने वाला चुनावी मुकाबला पूरे राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने पुत्री चुनावी मैदान में उतरी हैं। पिता पुत्री के आमने सामने होने से गांव समाज और परिवार के लोग भी हैरान परेशान हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों जाटव परिवार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बहन ने अपने भाई को चप्पल मार दी थी। पिता पुत्री के समर्थकों में मारपीट भी हो चुकी है। हालांकि मीरा जाटव भी बीजेपी से टिकट मांग रही थी। जब मीरा को ये खबर लगी कि उनके पिता जयराम का नाम कुछ संभावित नाम में फाइनल है, उसको लेकर मीरा गुस्सा होकर अन्य दावेदारों के साथ जयपुर पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गई। इस दौरान जयराम और उनकी पुत्री मीरा के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच मीरा ने अपने ही भाई को चप्पल उठाकर मार दी। राजनीति में रिश्तों से ज्यादा नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, फिर चाहे पिता पुत्र हो या फिर पति पत्नी। लेकिन धौलपुर विधानसभा सीट पर जीजा साली आमने सामने हैं। यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। वहीं शोभा रानी के सामने बीजेपी ने उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बता दें कि पहले शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी की ही विधायक थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के आरोप में पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। शोभा रानी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर ली। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को शोभा रानी ने हराया था, उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर जीजा साली की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये सीट इसीलिए भी चर्चा में है कि पहले जो बीजेपी से चुनाव लड़ा वो अब कांग्रेस से लड़ रहा है, और जो कांग्रेस से लड़ा वो अब बीजेपी से ताल ठोक रहा है। ऐसी ही परिवार की एक सियासी लड़ाई चूरू में भी लड़ी जा रही है, जहां जिले की भादरा सीट पर चाचा भतीजा हैं। चाचा भतीजे के बीच मुकाबला
यहाँ बीजेपी की ओर से संजीव बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उनके भतीजे अजीत बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, संजीव बेनीवाल बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बेनीवाल साल 1998 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। वहीं नागौर और खितड़ी में भी मुकाबला चाचा और भतीजे में है, जहां दोनों तरफ से एक दूसरे को हराने का दम भरा जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें नागौर में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को अपना उम्मीदवार चुना है। इसी तरह झुंझुनू जिले की खेतड़ी सीट पर धर्मपाल गुर्जर, उनके भाई दाताराम गुर्जर और दाताराम की बेटी मनीषा गुर्जर बीजेपी से टिकट की दौड़ में थे। बीजेपी ने धर्मपाल गुर्जर को चुने जाने के बाद मनीषा ने बगावत कर दी और कांग्रेस से टिकट लेकर मैदान में उतर गई हैं। अब परिवार के सियासी जंग में सबने एक दूसरे को पटखनी देने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन यहाँ परिवार से ज्यादा सियासत महत्वपूर्ण है। इस सियासी जंग में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और इस बीच एक बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। पेट्रोल पंप पर एक बड़ा छापा पड़ा है। पूगल स्थित पेट्रोल पंप पर रेड डाली गई है। निर्वाचन विभाग के पर्यवेक्षक ने यह छापा मारा है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप से हिसाब किताब के कागजात जब्त किए गए हैं। इस मौके पर पूगल थाना पुलिस भी मौजूद है और जांच की जा रही है इन हिसाब किताब के पूरे कागजातों की, जिसमें जाहिर तौर पर कई आशंकाएं हैं और इसी लिहाज से ये छापा मारा गया है इस पेट्रोल पंप पर। तो बीकानेर की बड़ी खबर, यहां पेट्रोल पंप पर छापा पड़ा है। पूगल स्थित पेट्रोल पंप पर यह रेड डाली गई है। निर्वाचन विभाग के पर्यवेक्षक ने यह छापा मारा है। पंप से, यानी पेट्रोल पंप से हिसाब किताब के कागजात जब्त किए गए, जिसमें हिसाब किताब लिखा गया और इसमें कुछ गड़बड़ी इस रूप में सामने आ रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और लगातार वाहन एक एक प्रत्याशी के दौड़ रहे हैं, तो ऐसा कि कुछ हिसाब किताब की जानकारियों के कागजात यहां पर मिले हैं और उनकी अब जांच की जा रही है। मौके पर पूगल थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है और क्योंकि निर्वाचन विभाग के निरीक्षण में ये चुनाव हो रहे हैं और इसी लिहाज से पर्यवेक्षक ने जब ये छापा मारा है तो उसकी जांच की जा रही है और पुलिस की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। हिसाब किताब मांगा जा रहा है, इन कागजातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर क्या ये हिसाब किताब लिखा गया है इन कागजातों में, किसको कितना पेट्रोल दिया, किसके वाहन में पेट्रोल डलवाया गया, किसके वाहन में डीजल दिया गया और ये जो डीजल दिए गए हैं ये जो डीजल जिन वाहनों में दिए गए हैं ये कहाँ वाहन लगे हुए हैं। तो कई आशंकाएं हैं, चूंकि चुनाव निश्चित एक चुनाव खर्च के दायरे में उम्मीदवार को अपने पूरा चुनावी कैंपेन को चलाना होता है, तो उसी लिहाज से ये एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी छापेमार की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर अभी फिलहाल जो साक्ष्य आए हैं सामने, जो पूरे डिटेल्स निकल कर सामने आए हैं पेट्रोल पंप के हिसाब किताब के कागजात के जरिए और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर के पूगल से इस खबर को बता रहे हैं आपको हम। और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांगजन को मतदान की सुविधा देने के साथ युवाओं को भी आकर्षित किया जाएगा। जयपुर के दोनों नगर निगम की तरफ से मतदान केंद्रों पर करीब 650 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहां नए मतदाता मतदान के बाद सेल्फी और फोटो खिंचवा सकेंगे। हेरिटेज नगर निगम के हुपर्स पर आज और कल मतदाता जागरूकता की जिंगल बजती रहेगी। शहर की स्वच्छता के साथ साथ हुपर्स मतदान को लेकर भी अपील करेंगे। इसमें सारा मीडिया, सारे सिविल सोसाइटीज के लोग और सभी लोग मिलकर काम करें तो ही मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने नगर निगम में व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया, उनसे बात की, एनजीओ से बात की और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे था उस दिन मुझे बुलाया गया तो उसको भी मैंने इसमें यूज किया और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और सिविल सोसाइटीज की जो महिलाएं वगैरह आई हुई थी उन सबको जागरूक किया। और
और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप